देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। 14 का अथवा करके जो पार्ट होता है सेक्शन सी है। ये राजस्थान बोर्ड का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया गया है क्लास 10 के लिए, उसका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है आप लेक्चर पूरा देखें, क्वेश्चन कैसा भी हो हम आपको समझा देंगे और आपको समझ में भी आएगा, लेकिन जब लेक्चर पूरा देखेंगे तभी काम बनेगा। ठीक है, इसमें क्या है, हमसे बोला जा रहा है कि एपी ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात करना है, कैसी है ये हमको नहीं पता, लेकिन कुछ कंडीशन दी गई है। जैसे पहली कंडीशन दी गई है कि जो तीसरा पद है वो 16 है, और इसके अलावा बताया गया जो 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। बस यही कंडीशन दी गई है। दो कंडीशन दी गई हैं, इन दोनों कंडीशन से पहला पद निकल आता है और जो सार्वा अंतर होता है वो निकल आता है। ठीक, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो हमारा प्रथम पद है, माना प्रथम पद क्या है, ए है, एंड सार्वा अंतर कितना है, सार्वा अंतर जो है डी है। ये हमने मान लिया है दोनों बातें। अब जो दिया गया है क्या है कि तीसरा पद बोले तो टीएन जो है टी3 कितना है, 16 है, और इसके बाद T7 के विषय में बताया जा रहा है। T7 जो है इज इक्वल टू है क्या है, T7 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। T7 जो है T5 प्लस 12 है, ये कुछ कहानी है। T7 का मतलब है कि 7वां पद, T5 का मतलब है कि 5वें पद से कितना अधिक है, 12। जितना अधिक है उसको हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास ये आ गया T7। यानी T5 में अगर 12 ऐड कर दें तो वो T7 के बराबर हो जाएगा। ये कंडीशन दी गई है। अब हमारे पास ये फार्मूला याद होना चाहिए था। क्या फार्मूला, कि n पदों का जो योग होता है, हम बताएंगे, हम जानते हैं क्या जानते हैं, देख लो। हम जानते हैं कि जो n पदों का योग होता है, यानी Tn का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n पदों का योग का फार्मूला ये हमें याद होना चाहिए था यहाँ पर। अब पहली कंडीशन, पहली बार क्या है, T3, यानी n की जगह पे 3 रखना है। तो T3 बोले तो हमारे पास कितना दिया हुआ है, n की जगह कितना रखना है, 3, a प्लस n की जगह 3 माइनस 1 और d। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको दी गई है क्वेश्चन में, कितना है, 16 है, तो ये 16 लिख दो। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू हो जाएगा 16। ये एक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक, पहली कंडीशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन यूज करो T7 को। T7 क्या है हमारे पास, T7 बोले तो जहाँ पर T7 है प्लस T7 हमारा क्या होगा, इक्वल टू n की जगह कितना रखना है, 7, a प्लस n की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा T7 होगा। ये किसके बराबर है, T5 के। तो T5 कितना है, T5 की जगह a, n की जगह कितना रखना है, 5, तो 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12, ऐसा कंडीशन में दिया गया है। T5 की वैल्यू ये है, T7 की वैल्यू ये है। ठीक है, और ये 12 एडिशनल है क्योंकि बोला है कि ऐड करना है हमें। अब यहाँ से a से a कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये 6d आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4d आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 12। समझ गया, इतनी कुछ कहानी हो गई। ये 6d आया है और ये 4d आया है। अब इस 4d को इस तरफ भेज देना है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से बचेगा 2d, कितना बचेगा, 2d इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से d की जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी 6, यानी सार्व अंतर कितना आ गया है, 6 आ गया है। अब क्या करोगे, समीकरण 1 का यूज करोगे, वहां पर d की वैल्यू पुट करोगे तो a की वैल्यू निकल आएगी। चलो इसको भी करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या करना है, a प्लस 2, d की जगह रखना है 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 16। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, 16 माइनस 12 बचेगा 4, यानी पहला टर्म जो आया a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 4।
पहला टर्म 4 आया, दूसरा टर्म क्या आया, दूसरा टर्म हमारा अलग निकलेगा, ए का निकल आया, डी निकल आया, यानी सार्वंतर और फर्स्ट टर्म निकल आया। अब एपी बना लेते हैं। तो एपी क्या होती है हमारे पास, एपी की जो सीरीज होती है वो होती है पहला टर्म कॉमा पहला टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, फिर उसके बाद ए प्लस 2d, फिर उसके बाद ए प्लस 3d, और ऐसे ही सीरीज हमारी चलती रहती है जितना चलाना हो। ठीक है, अब यहाँ पे रख देते हैं, ए की वैल्यू 6 है, सॉरी ए की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 4 है प्लस यहाँ पर देखो यहाँ पर 4 है प्लस 6 की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी है 6 है। अब यहाँ पे देखो 4 है प्लस 6, डी को 6 है और 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद 4, ए की वैल्यू 4 है, ये ए है मेरा। ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिखोगे और इसका डी का 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आ जाएगी, ऐसे बढ़ता रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 4, ये सीरीज बना रहे हैं, प्लस नहीं लगाते हैं, यहाँ पर कॉमन लगा देते हैं। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10, फिर उसके बाद 16 आ जाएगा, फिर उसके बाद 22 आ जाएगा, फिर उसके बाद 28 आ जाएगा, तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो ये हमारा एपी आ गया, यही हमें बना के दिखानी थी, यही हमारा आंसर है। देख लो, समझ लो, ज़्यादा कुछ नहीं होता है जैसे क्वेश्चनों में, सिंपल सा सोल्यूशन होता है। बस फार्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं याद होंगे तो नहीं हो पाएगा, चाहे जो कर लो। ठीक, फिर यही हो जाता है कि जो आगे बैठा है वो दिखा दे तो कुछ नहीं तो हम यहाँ सीरीज तो लिख ही दें कम से कम, और काटने वाला पूरा ही काट देता है। ये प्रोसेस है, ऐसे ही करके आपको दिखाना है। ठीक, नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कैसे भी किसी भी टाइम आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और समझ में आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, यही आपका सपोर्ट है जो हमको मोटिवेट करता है इस काम को करने के लिए। ठीक, तो हमको आपका सपोर्ट चाहिए कैसे देना है ये आप समझे, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक, और कुछ नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट्स अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, समझ में आया तब भी आप कुछ लिख सकते हैं, अपना नाम ही लिख सकते हैं, कुछ नहीं तो। ठीक, तो नहीं समझ में आया तो आप कुछ भी किसी भी टाइम आप हमसे पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, करने का तरीका यही बेस्ट है, ऐसे ही करना भी आपको। अब अगले लेक्चर का इंतजार करें अगले क्वेश्चन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।